क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है कक्षा 10 का। तो इसमें यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए cos बी के बराबर है तो हमें दर्शाना है कोण ए कोण बी के बराबर है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसा आपको पता होगा कि कोण ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहते हैं इसे, और ये यहाँ पे है सी, ये हमने ए मान लिया और ये क्या हो गया बी। तो इसमें जो बी के लिए कोण बी के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी इसके लिए, ठीक, और ए के लिए इसके सामने वाली लंब होगी, और जो 90 के सामने वाला होता है उसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक। और कोण ए के लिए ये वाली भुजा लंब होगी और कोण बी के लिए ये वाली भुजा लंब होगी। जैसे ही हमें दिया गया है कोण ए किसके बराबर है, यानी cos ए किसके बराबर दिया, cos बी के। तो यहाँ आपका दिया है cos ए बराबर cos बी। और आपको एक याद रखना है, ये होता है लाल बटे कक्का, L A L K A। तो इसमें L का मतलब होता है यहाँ पर साइन थीटा, और ये होता है आपका कोस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। ये आपका कोट थीटा है, और ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, ठीक। जैसे हमें पता है कि कोस थीटा जो होगा वो आधार बटे कर्ण होता है, और यहाँ है हमारा कोस ए। कोस ए कितना, कोस ए ये है, इसके सामने वाला क्या होगा लंब, और हमारा है आधार बटे कर्ण। कोण ए के लिए ये वाला लंब है तो आधार कौन सा है, AC। तो कोस ए के लिए AC हो गया हमारा आधार, तो आधार बटे कर्ण। कर्ण का कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी AB, इसके लिए रहेगा आपका AB। इसी प्रकार कोस बी देखेंगे, कोस बी के लिए बी के सामने वाला लंब होता है और ये वाला आधार, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो बी कोण बी के लिए BC आधार है, तो हमने लिख दिया BC, और कर्ण कितना, कर्ण दोनों के लिए सेम है यानी AB। तो AB से ये AB हो गया आपका कैंसिल, ठीक। यहाँ आता है आपका AC बराबर BC। तो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। जैसे AC है, AC के सामने की भुजा कौन, AC के सामने का कोण कौन है, कोण B। तो AC के सामने का कोण हो गया B, ठीक। और BC के सामने का कोण ये BC, BC के सामने का कोण हो गया आपका A, तो हो गया आपका कोण A। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। तो हमें कोण A बराबर कोण B यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया आपका आंसर।